अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10 का वही फिर 6 नंबर में जो आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी फिर एक बार बता रही हूँ आपको। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथ है और ये मैथ थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बेस है। तो जब भी कोई सवाल वाला आता है हमारे पास, मतलब इस तरीक़े से लिखा हुआ सवाल, तो सबसे बेसिक चीज़ होता है कि सवाल को यानी क्वेश्चंस को खूब अच्छे से समझना। अगर आप लोगों को समझना, हम अभी जा रहे हैं समझाने, अगर समझने में ज़रा से भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये सारे सवाल को समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड से हमको लगा आप लोगों को बताना चाहिए। तो उर्दू मीडियम वालों को, यानी ये वेस्ट बंगाल बेस मैथ है, तो उर्दू मीडियम वालों को हम उर्दू में लिख चुके हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिख दिए हैं। अदरवाइज़ जो हिंदी मीडियम है, बंगाली मीडियम से, हम उनको ये मीनिंग सिर्फ यूँ ही लिख के नहीं दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं। तो जो बंगाली और हिंदी मीडियम वाले हैं वो मेरे बातों को समझ के अपने लैंग्वेज में इसका माने लिख सकते हैं। और पहले इस सवाल को समझ लीजिए, फिर बनाएंगे तो हम लोगों को ये मैथ काफ़ी इजी लगेगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डज़न पेन इज़ रिड्यूस बाय ₹6। कह रहा है कि एक दर्जन आप लोग समझते हैं यानी 12 पीस, तो 12 पीस पेन यानी एक दर्जन पेन का कीमत कम होकर ₹6 हो चुका है। देन मोर 3 पेन्स विल बी गोट ₹। जो 3 पेन है, उस एक दर्जन पेन में से जो 3 पेन है उसकी कीमत जो है वो ₹30 है। कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डज़न पेन बिफोर द रिड्यूसिंग ऑफ प्राइस। प्राइस को कम होने से पहले पेन की, एक दर्जन पेन की कीमत क्या है वो आपको बताना है। तो हमको लगा ये कुछ वर्ड्स है जिसका माने आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ इसमें से और कोई भी वर्ड्स ऐसा हो जो जिसका माने आप लोगों को नहीं पता तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो रिड्यूसिंग मतलब होता है घटाया हुआ, यानी इंग्लिश में अगर उसको जाए उसका मीनिंग में मेड लेस इन साइज़, मैंने साइज़ में कोई चीज़ कम कर देना। गोट मीन्स होता है हासिल, और गेव प्रॉपर्टीज़ मैंने कोई चीज़ को हासिल करने, कोई चीज़ को लेने को ही हम कहते हैं गोट, और ये गेट का पास्ट टेंस है। कैलकुलेट मीन्स हिसाब करना, कीप एन अकाउंट। और रिडक्शन मीन्स होता है तकतीफ़ करना, यानी घटा देना, घटाया हुआ नहीं, घटा देना। और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग। एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग मीन्स कोई चीज़ में से कोई चीज़ कम कर देना। अब हुआ यहाँ पर मीनिंग वाली बात, अगर मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। अब हम मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमको इसको अच्छे से सजाना होगा कि सवाल क्या पूछ रहा है, फिर एक इक्वेशन तैयार करना होगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। चूँकि ये चैप्टर नंबर 1 का है, यानी आइदर वर्ड्स वाला होगा, लास्ट में वही आने वाला है। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि एक दर्जन पेन की कीमत क्या है। अगर किसी चीज़ की कीमत नहीं दी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं लेट प्रेजेंट प्राइस ऑफ पेन इक्वल टू ₹x पर डज़न, यानी पर डज़न, हर डज़न की कीमत ₹100 है। ठीक, अब यहाँ पर हम कहते हैं ₹30 ऑफ पेन ऑब्टेन्ड, यानी ये जो 30 है वो ऊपर और ये x जो है यानी नीचे। कह रहा है कि ₹30 कीमत है 3 पेन को कम करने के बाद। तो x अभी लिख दिया, अभी कम किया हुआ नेक्स्ट में करते हैं, यानी ₹30 ऑफ पेन ऑब्टेन्ड इन रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस होके हो रहा है, इन रिड्यूस्ड ऑफ प्राइस इक्वल टू 30। और चूँकि इसमें से हम जो ये ₹6 है उसको घटाएंगे, घटा दिए, घटाने के बाद ये हमारे एक इक्वेशन बना, एक क्वेश्चन बना। तो कह रहा है कि ये जो कीमत है वो किसके बराबर है, एक दर्जन पेन का जो हम तीन जो पेन जो इसमें से घटा दे रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 अपॉन x - 6
माइनस 30/x इक्वल टू 30/12। अब इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी फिर इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए ये x हमारा बाहर रह जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर, और x - 6, और ये जैसे है वैसे उतर जाएगा। अब ये और ये वाला तकसीम करके यानी डिवाइड करके करिए, यानी x को हम 30 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 30x, माइनस ये वाला साइन है उतर गया। अब ये करिए तो 30 से इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप इनडायरेक्ट भी कर दीजिएगा। इनडायरेक्ट कीजिएगा तो 30 को बाहर करके x - 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद 30x माइनस इसको इससे इंटू कीजिएगा तो आएगा 30x, फिर इसको कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और इसका 180 ये अपॉन, इन दोनों को भी हम इंटू कर ही देते हैं एक ही बार में। x² - 6x इक्वल टू 33/12। इन दोनों को देखिए साइन डिफरेंट है और बाकी सारी चीज़ सेम से, यानी ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा 180/6² - 6x इक्वल टू 30/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको इससे करेंगे तो आएगा जगह में 3x² माइनस 3 × 6 = 18x इक्वल टू, और 12 को इससे इंटू करेंगे आएगा मेरा 720। आप लोग इंटू करके देख लीजिएगा। फिर इसको इस साइड लेकर आएंगे, यानी 3x² माइनस 18x, ये प्लस है तो इधर -720 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फैक्टर करते ये जैसे हमारा वैसे उतर जाएगा, यानी ये हमारा क्या था, ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस, और यहाँ वाले इसको पहले लिख दीजिए ताकि इजी हो जाएगा। और इसको अगर हम करते हैं तो इसको यहाँ पर एक जगह बगल में करके देख लेते हैं। तो 30 को अगर 24 से इंटू करते हैं 0, 4 × 3 = 12 इंटू 0 और 3 दूना 6, यानी 672। यानी यहाँ पर हम 30x माइनस 24x कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3x को कॉमन करते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा x - 10, और यहाँ से अगर -24 कॉमन निकालें तो यहाँ पर अंडा आएगा x, ये हमारा माइनस होगा तो ना घटाएंगे। फिर यहाँ से करते हैं तो हमारा हो जाता है -10 इक्वल टू 0, और इन दोनों में से एक ठो लिखते हैं, इन दोनों में से एक ठो लिखते हैं। तो यहाँ पर करते हैं हम x - 10, और यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ है यानी 3x + 24 इक्वल टू 0। अब आइदर x - 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 10, और में आ जाता है हमारा, और में आ जाता है 3x + 24 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू -24, और x इक्वल टू -24/3, ये 8 बार में कटेगा, यानी x इक्वल टू -8। यानी हमारा आंसर आया x इक्वल टू 10, -8। ये हमारा कंप्लीट हो गया मैथ। अगर इस मैथ को समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।